अगर आप एक बिगिनर एथिकल हैकर हैं और डीएनएस हैकिंग के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लें। इसके बाद आपको डीएनएस हैकिंग के बारे में मजीद जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने डीएनएस हैकिंग से रिलेटेड हर चीज़ इस एक छोटी सी वीडियो में कवर कर रखी है। सो अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और हम सबसे पहले जानते हैं कि ये डीएनएस होता क्या है। तो डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि इंटरनेट पर मौजूद डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेसेस के दरमियान एक ट्रांसलेटर का काम करता है। अगर मैं आपको इस डीएनएस के बारे में बहुत ही सिंपल करके बताऊं तो जो आईपी एड्रेस आपको अब स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस आईपी एड्रेस को याद रखना एक आम इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस आईपी एड्रेस को हम एक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि www.google.com। अब इसको याद रखना एक आम इंसान के लिए आसान होगा। तो इस डीएनएस का यानी डोमेन नेम सिस्टम का यही काम होता है। जब आप किसी ब्राउजर में कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो डीएनएस उस नाम को उस सर्वर के आईपी एड्रेस से मैच करता है जहां पर वो वेबसाइट होस्ट की गई होती है। फिर आपका ब्राउजर उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट करके वेबसाइट को लोड करवाता है। अब अगर यहाँ पर ये डीएनएस ना होता तो हमें गूगल पर किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस को याद रखना पड़ता, जो कि एक आम इंसान के लिए काफी मुश्किल काम होता। अब हम समझते हैं कि एक हैकर डीएनएस को कैसे हैक कर सकता है। तो इसको हैक करने के लिए हैकर्स कुछ टेक्निक्स और मेथड्स का यूज करते हैं, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर जो मेथड या टेक्निक आती है वो है डीएनएस स्पूफिंग या डीएनएस कैश पॉइजनिंग। इस टेक्निक के अंदर हैकर किसी डीएनएस सर्वर की कैश को मैनिपुलेट करता है। अब यहाँ पर अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके माइंड में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये डीएनएस सर्वर की कैश क्या होती है। तो बेसिकली डीएनएस सर्वर की कैश एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, जहां पर डीएनएस सर्वर में रिसेंटली यूज होने वाले डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेसेस को सेव किया जाता है। और इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि ये इंटरनेट यूजर की फ्यूचर क्वेरी के लिए एक बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवा सके। यानी जब आप गूगल पर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस डीएनएस सर्वर कैश के अंदर स्टोर कर लेता है। तो इस पहली टेक्निक यानी कि डीएनएस स्पूफिंग के अंदर हैकर उसी डीएनएस सर्वर की कैश को मैनिपुलेट करते हैं, ताकि जब भी कोई इंटरनेट यूजर एक वेबसाइट का डोमेन नेम गूगल के अंदर इंटर करे तो वो यूजर असली वेबसाइट के बजाय हैकर की बनाई गई क्लोन और फेक वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। इसका अगला मेथड है डीएनएस टनलिंग। इस टेक्निक में बेसिकली हैकर डीएनएस प्रोटोकॉल्स का मिसयूज करता है ताकि मिलिशियस डेटा को छुपाकर किसी डीएनएस क्वेरी के थ्रू भेज सके। इस टेक्निक का यूज अक्सर ब्लैक हैट हैकर्स डेटा एक्सफिल्ट्रेशन या मालवेयर कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। अगर मैं बात करूं अगले मेथड की तो वो है डोमेन हाईजैकिंग। हैकर्स किसी वेबसाइट की डोमेन का कंट्रोल ले लेते हैं बाय हैकिंग रजिस्टर अकाउंट या डीएनएस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करके। अब बात करते हैं इस वीडियो के अगली टेक्निक की, जो कि है मैन इन द मिडल अटैक। इस मेथड के अंदर हैकर यूजर और डीएनएस सर्वर के दरमियान होने वाली डेटा ट्रांसमिशंस को इंटरसेप्ट करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जब यूजर डीएनएस क्वेरी भेजता है तो हैकर उस क्वेरी के रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करके यूजर को रीडायरेक्ट करवा देता है। इन सारी टेक्निक्स का यूज करके ब्लैक हैट हैकर्स डीएनएस हैकिंग को परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं आप खुद को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को डीएनएस हैकिंग से कैसे सेव रख सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए सबसे पहले आपको डीएनएस की सिक्योरिटी के सॉल्यूशन पर काम करना पड़ेगा। इसको सिक्योर रखने के लिए एथिकल हैकर्स कुछ टूल्स को यूज करते हैं, जिनके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। उन टूल्स में डीएनएससेक और डीमार्स जैसे टूल्स शामिल हैं। इन टूल्स का यूज करके आप अपने नेटवर्क की डीएनएस को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
इस वीडियो की लेंथ को मैंने इसलिए शॉर्ट रखने की कोशिश की है कि आपको क्लियर और प्रिसाइज तरीके से डीएनएस हैकिंग के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। सो अगर आपकी एथिकल हैकिंग की जर्नी में इस वीडियो ने थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।